अरे भाई आज तो बेहद खुश लग रहा है मुझे। अपनी दीदी को बताने आया है ना, बताना मुझे कि क्या बात है। मैं तो तेरी एक्साइटमेंट सुनने के लिए मरी जा रही हूँ कब से। भाई बताना कि क्या बात है, मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती, बोल ना भाई। दीदी, आज आपकी तपस्या, आपकी इतने दिनों की इच्छा सब पूरी हो गई। दीदी, मैं एग्जाम में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गया और अब मेरी सरकारी नौकरी भी लग जाएगी। दीदी, आज मैंने वो सब कुछ हासिल कर लिया जिसके आप सपने देखा करती थी। दीदी, इस दिन के लिए आपने बहुत मेहनत की थी, आज आपका सपना पूरा हो गया, यही बताने आया था मैं आपको। मैं आज बहुत खुश हूँ दीदी। अरे वाह भाई, ये तो वाकई में बेहद खुशी की बात है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि भगवान मेरी इतनी जल्दी सुन लेंगे। बहुत बहुत कृपा है प्रभु की, उन्होंने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। मेरा भाई काबिल बन गया, मेरा प्यारा भाई। हाँ दीदी, अब आपकी इतने दिनों की मेहनत पूरी हो गई। अब आप बाहर काम करना वरना छोड़ो, अब आप घर पर रहो। मैं बाहर जा रहा हूँ, सरकारी नौकरी करूंगा। मैं सरकारी नौकरी मिल गई है मुझे। अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं होगी, हम अपना आराम से, हमारे घर का खर्चा चल जाएगा। अब घर के खर्चे को चलाने के लिए आपका यूँ बाहर काम करना जरूरी नहीं है। अब आप घर पर रहो और आराम करो। मानती हूँ भाई, तेरी सरकारी नौकरी लग गई, पर बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं घर पर रहकर क्या करूंगी भाई? मुझे घर पर रहना अब अच्छा ही नहीं लगेगा। जिंदगी भर से ऐसे बाहर ही काम करती आई हूँ, और घर में रहूं भी किस लिए? अब अगर घर में तेरी दुल्हन होती तो अलग की बात होती, उससे बात करने के लिए ही रुक जाती। अब घर में अकेले बैठकर दीवार देखने से तो अच्छा है कि मैं अपना ऑफिस ही जाऊँ। हाँ बीना दीदी। आप भी क्या, अब तेरी सरकारी नौकरी लग गई है, अब मुझे आज कुछ नहीं सुनना। मुझे जल्द से जल्द एक अच्छी लड़की देखकर तेरी शादी करवानी है। हाँ, मैं तो कुछ नहीं जानती अब। हाँ बीना दीदी, कैसी कैसी बातें कर रही हैं। अभी अभी तो मेरी नौकरी लगी है, अभी कुछ समय तो मुझे पैसे इकट्ठे कर लेने दीजिए। आप तो तुरंत से ही शादी करवाने लगी मेरी। हाँ, शादी के नाम से कितना खुश लग रहा है ना, वो मैं ही जानती हूँ। मुझे सब पता है। जल्दी से जल्दी कोई अच्छी से अच्छी लड़की ले आकर तेरी शादी करवा दूँ। हाँ, मुझे भी इस घर में अपनी भाभी चाहिए, आ जाए, घर का किचन विचन संभाल ले, सब कुछ संभाल ले, बस और क्या चाहिए? इस घर को बहू मिल जाए और मुझे भी कोई साथ बोलने चलने वाली कोई अच्छी सी सहेली मिल जाए। अच्छा दीदी, मैं जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों को भी बताना है ना कि मुझे सरकारी नौकरी लग गई है, तो आज दोस्त लोग ट्रीट भी मांगेंगे, तो मैं वो। हाँ हाँ, तू चिंता मत कर, बाहर मेरा पर्स पड़ा है ना, जाकर उसमें से जाते समय 5,000 रुपए पड़े होंगे, ले लेना। अच्छे से ट्रीट दे देना अपने दोस्तों को। इसके बाद तो तू उन्हें जो भी ट्रीट देगा सब तेरी खुद की कमाई होगी, मेरा प्यारा भाई। भगवान जी, आज आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना उतना कम है। मेरी माँ ने, मेरे पापा जी ने जो सपना देखा था वो आज मैंने पूरा कर लिया। अपने भाई को पढ़ा लिखा कर मैंने काबिल बना दिया। अब हम दोनों भाई बहन आराम से खुशी खुशी रह सकते हैं। अब बस अपने भाई के लिए कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी करवा दूं, मेरी पूरी जिंदगी का मकसद खत्म हो जाए। बस यही तो मैं चाहती थी। अब देखना तुम, एक एक करके ना हमारे सारे सपने पूरे होते हुए चले जाएंगे। धीरे धीरे करके देखना तुम, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे आज मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है ना, ऐसे ही सब कुछ जिंदगी में अच्छा हो जाएगा। अब तो दीदी भी आज कह रही थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए जल्द से जल्द। वो भी चाहती हैं कि घर में कोई आ जाए जो घर का कार्यभार संभाल ले और दीदी से बोलने वाला भी हो जाए। उनकी तो दिली इच्छा है कि मैं जल्द से जल्द शादी कर लूं। और वैसे भी अब मेरी नौकरी भी लग गई है, तो अब वो किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगी। वाकई में तुम एक बात तो मानोगे, मैं कितनी लकी हूँ। मैं तुम्हारी जिंदगी में आई, तुम्हारा पढ़ाई में इतना अच्छा नंबर आया, तुमने इतना अच्छा नंबर स्कोर किया, और मैंने तुम्हें प्रपोज किया, तो उसके बाद तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई। अब मेरी तुम्हारी शादी होगी तो देखना, पता नहीं क्या ही शुभ होगा तुम्हारी जिंदगी में। जब से मैं तुम्हारी जिंदगी में आई हूँ तब से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। ये बात तो तुम्हें माननी पड़ेगी मेरी। हाँ सो तो है, पर तुम्हें पता है दीदी ने बहुत मेहनत की है मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। दिन रात एक कर दिया, ओवर टाइम भी करती थी। टाइपिंग करते करते उनकी उंगलियां दर्द हो जाती थी, पर थोड़े से पैसे के लिए ना वो बहुत मेहनत करती थी। आज उनकी मेहनत का ही नतीजा है कि मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तुम तो हमेशा दूसरों को ही श्रेय देते रहते हो, कभी खुद के बारे में भी सोचो। तुमने भी तो कितनी मेहनत की है, पढ़ाई में तुमने कितनी मेहनत की है, तब जाकर तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। तुम्हारी मेहनत इसमें सबसे बड़ी है। बाकी सबकी मेहनत तो जो है सो है ही, लेकिन तुम्हारी मेहनत सबसे बड़ी है। तुमने इतनी पढ़ाई लिखाई जो की, तब जाकर तुमने अपनी मेहनत से ये सब कुछ हासिल किया है। सबके बस की नहीं होती पढ़ाई लिखाई, लोग पैसा भी लगा देते हैं ना, तब पर भी उनके बच्चे नहीं पढ़ते। तुम्हारी काबिलियत की वजह से तुम्हें सरकारी नौकरी मिली है,
और दूसरी वजह हूँ मैं जो इतनी लकी हूँ, मेरी वजह से तुम्हें सरकारी नौकरी मिली है। अच्छा बाबा, चलो मान लिया, तुम्हारी वजह से ही मेरी सरकारी नौकरी लगी है और अपनी मेहनत की वजह से। पर मेरी दीदी भी बहुत अच्छी है, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है मुझे तो यहाँ तक पहुँचाने के लिए। हाँ, अब बस एक ही इच्छा है, तुम्हें दीदी से मिलवा दूँ और तुम्हें दीदी पसंद कर लें और जल्द से जल्द हमारी शादी हो जाए। दुल्हन बनकर तुम मेरे घर में आ जाओ। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, तुमसे अब और ज्यादा दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं और दूर तुमसे नहीं रह सकता। मैं भी तुमसे कहाँ दूर रहना चाहती हूँ। पर मुझे ना तुमसे एक बात करनी थी, वो भी बहुत जरूरी। हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? क्या बात करनी है तुम्हें? बताओ। तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं दिन रात इंतजार किया करता हूँ। बोलो ना, क्या बात है? अरे मैं ये कहना चाह रही थी, मैं तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इस तरह से क्या अच्छा लगता है? घर में तुम्हारी दीदी बिना शादी किए ऐसे ही रहेंगी और मैं शादी करके दुल्हन बनकर तुम्हारे घर में चली जाऊं। इससे अच्छा होगा कि हमें उनकी भी गृहस्थी बसा देनी चाहिए, हमें उनकी भी शादी करवा देनी चाहिए। उनकी भी शादी करवा दे, वो अपनी गृहस्थी संभाले, हम अपनी, और फिर हम आराम से पूरे घर में रह भी पाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ। समझ रहे हो ना मेरी बात? और वैसे भी तुमने कहा ही ना, दीदी ने तुम्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत मेहनत की है, तब उनका मेहनत का टाइम खत्म हो गया, अब उन्हें अपना घर परिवार संभालने दो। मेरे हिसाब से तुम्हें खुद उनकी आगे बढ़कर शादी करवानी चाहिए। कहते तुम सही रही हो, पर अब ये सब कुछ कैसे होगा? आज से बहुत साल पहले की बात है, जब मम्मी पापा जिंदा थे, तब एक इंसान था जो दीदी से शादी करना चाहता था। वो दीदी से बहुत प्यार करते थे, पर अब आज के टाइम पे वो कहाँ होंगे, मैं उनके बारे में कुछ जानता ही नहीं। उनकी माँ को दीदी पसंद नहीं थी, वो हमेशा दीदी पर गुस्सा होती थी। जो दीदी अपने घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाती थी, अपनी माँ को, अपने बाप को, मुझे, सबकी देख रेख करती थी, ये बात उनकी माँ को पसंद नहीं थी और इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को लेकर यहाँ से जाने का निर्णय कर लिया और वो उन्हें लेकर पता नहीं कहाँ चली गई। तो अब मैं उनकी शादी चाहकर भी करवाऊंगा भी तो किससे करवाऊं? अरे बस इतनी सी बात, ये तुम्हारी समस्या तो मैं अभी तुरंत सॉल्व किए देती हूँ। क्या है ना कि मेरी चाचा जी का लड़का है, दुकान चलाता है, बहुत ही अच्छा शरीफ सज्जन है। उसकी पहली पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी है और अब वो तलाकशुदा है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है। अब देखो, वैसे भी तुम्हारी दीदी की उम्र के हिसाब से अब वही लड़का सही है। मैं तो कहती हूँ तुम उसी के साथ दीदी की शादी करवा दो, कम से कम दीदी का भी घर बस जाएगा और मेरे भाई का भी घर बस जाएगा, दोनों एक हो जाएंगे। दो टूटे हुए लोगों को मिलाने से बड़ा पुण्य कर्म किसका हो सकता है ना? कहते तुम बिल्कुल ठीक रही हो, पर दीदी ने भी शादी ना करने की कसम खाई हुई है। मुझे उन्हें मनाने में बहुत टाइम लगेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी, पर ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं कोशिश करूंगा। कोशिश नहीं, तुम्हें पक्का करना है। देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं उस घर में दुल्हन बनकर आऊं, तो तुम्हें दीदी को भी दुल्हन बनाना ही होगा, उन्हें उनके ससुराल भेजना ही होगा। मैं नहीं चाहती कि मैं ऐसे घर में शादी करके जाऊं जहां मेरी कुंवारी ननद बैठी हो। अच्छा ठीक है, मैं पक्का करूंगा, दीदी मेरी बात जरूर मान जाएंगी। तो फिर ठीक है, ये बात कहकर तो तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। चलो अब इसी बात पर मुझे मीठा खिलाओ। वो देखो, वहाँ पर आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेच रहा है, जाओ मेरे लिए भी आइसक्रीम लेकर आओ और अपने लिए भी। हम यहाँ बैठकर शांति से कुछ देर खाएंगे, कुछ देर आराम करेंगे, जाओ। जो हुक्म मेरे आका, मैं अभी गया और अभी लेकर आया। मेरा काम तो हो गया, इस बेवकूफ को थोड़ा सा अकल देना कितना जरूरी होता है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस घर में शादी करके जाऊँ तो पूरा पैर पसार करके आराम से रहूँ। मुझे उस घर में कोई दूसरी मालकिन नहीं चाहिए, जो भी रहूँ मैं ही रहूँ, मैं ही मालकिन बनकर रहूँ। और इसके लिए जरूरी है कि मैं उस घर में पहुँचूँ, उससे पहले पहले अपनी ननद को उस घर से निकाल दूँ। हाँ, नहीं तो मैं जानती हूँ कि वो मेरे चाचा का बेटा, वो थोड़ा सा शराबी है, थोड़ा सा उसकी आदतें खराब है, पर कौन पता करने जा रहा है इतना। एक बार शादी हो गई तो फिर दीदी कर ही क्या लेंगी। रहेंगी अपना उसी के साथ, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो घर खाली होगा। मुझे तो बस इसी बात की खुशी है, मैं अपने पति के साथ आराम से उस घर में रह सकूंगी। भाई तो ये क्या बोल रहा है? तू जानता है ना मेरी शादी करने की कोई इच्छा नहीं है, ना ही तो मेरा मन है शादी करने का। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। भाई प्लीज मुझ पर कोई दबाव मत बना, मैं तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं बना रही ना, तू भी मुझ पर कोई दबाव मत बना। मुझे जीने दे मेरी जिंदगी मेरे हिसाब से। भाई मैं तुझसे क्या चाहती हूँ, तू अपना जिंदगी में आगे बढ़, तरक्की कर, जिसके साथ शादी करना चाहता है उसके साथ शादी कर, पर मेरी शादी मत
करवा भाई, मुझे शादी करनी ही नहीं है। आखिर क्यों दीदी, क्यों आप शादी नहीं करना चाहती? अच्छा खासा तो कमा रही हैं, सब कुछ बढ़िया है, आप शादी कर क्यों नहीं लेती? अपना भी घर परिवार बसाइए। कब तक इस तरह से अकेली रहेंगी आप? मैं जानता हूँ आपने मुझे पढ़ाने के लिए, माँ पापा की सहायता करने के लिए बहुत कुछ किया है हमारे लिए, पर अब वक्त आ गया है दी कि आप अपनी जिंदगी जियो, और ये शादी बेहद जरूरी है। आप ये शादी के लिए हाँ कर दो। भाई तू मुझसे कुछ और मांगता ना आज के दिन कि तेरी सरकारी नौकरी लगी है, मैं तुझे कुछ भी दे देती, पर मैं तुझे ये नहीं दे पाऊंगी क्योंकि मैंने भी मन ही मन कसम खाई थी मैं कभी शादी नहीं करूंगी। मैं शादी नहीं कर सकती भाई। अरे क्या हुआ भाई, तो अचानक से रोने क्या लगा? क्या हुआ, क्या बात हो गई? क्या बात हो गई भाई, बता मुझे क्या दिक्कत है? दीदी, निशा इस घर में तभी आएगी ना अगर आप इस घर से दुल्हन बनकर विदा होगी। मेरी खुशी है निशा में दीदी, और निशा की खुशी है कि उसके भाई का घर बस जाए, और वो ये भी चाहती है कि आपने इतने समय तक जो मेहनत की है मुझे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने में, अब आपकी वो मेहनत भी सफल हो जाए। बस वो ये चाहती है कि अब आप भी अपनी जिंदगी में सुखी हो जाए, और इसलिए उसने मुझसे कहा है कि अगर दीदी शादी करके इस घर से जाएंगी तभी मैं उस घर में आऊंगी। अब मेरी सारी खुशियों का दार मदार ना सब आपके ऊपर है दीदी, आपको जो ठीक लगे आप वो फैसला करिएगा। बोलिए ना दीदी, आप इस रिश्ते के लिए हाँ करेंगी ना? मेरी खुशी के लिए, मेरी और निशा की खुशी के लिए, बोलिए ना दीदी, करेंगी ना? वैसे तो भाई शादी इंसान का निजी फैसला होती है, उसकी जिंदगी का खुद का फैसला होना चाहिए कि वो कब शादी करना चाहता है कब नहीं करना चाहता। ये फैसला दूसरों को नहीं लेना चाहिए। मैंने भी तुझे अपनी जिंदगी में आजाद छोड़ा था, पर मेरी किस्मत जिंदगी भर तुझे आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करती रही, और आज जिंदगी में जब तुझे सबसे बड़ी जरूरत लगी है तो मैं तुझे धोखा देकर नहीं जा सकती। ठीक है, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ, मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वाह दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने यहाँ करके ना इस रिश्ते के लिए मुझे जिंदगी से की सबसे बड़ी खुशियाँ दे दी। मैं जा रहा हूँ, जाकर अभी निशा को बताता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी, खुशी से झूम जाएगी। भाई मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, तुम्हारी खुशी निशा में है और मेरी खुशी तुम में है। तुम्हारे लिए आज तक जिंदगी में सब कुछ कुर्बानी करते आई हूँ, आज जिंदगी की सबसे बड़ी कुर्बानी मांगी है तुमने, तो मैं भला इनकार कैसे करती? ठीक है बेटा, बस तुम खुश रहो। 2 महीने बाद। हाँ माँ। अरे माँ, आपसे बता नहीं सकती कितनी खुशियाँ है इस घर में मुझे। इतना बड़ा घर है, कोई रोक टोक करने वाला ही नहीं है। हाँ माँ, सब कुछ मेरा अपना ही है। हाँ। हाँ माँ, अब ये अकेले थे, इनकी बहन थी, लेकिन शादी करके इस घर में आने से पहले ही मैंने अपनी नंद को यहाँ से भगा दिया। हाँ हाँ, वही उसकी शादी करवा दी। यहाँ मुझे बिल्कुल अब कोई भी दिक्कत नहीं है, आराम ही आराम है। न सास ननद का कोई झगड़ा है, न किसी तरह की कोई दिक्कत, बस आराम से खाओ पियो सो मौज करो। छोटी भाभी, छोटी भाभी, अपने इस घर में कभी नहीं जाऊंगी। वो आदमी, वो विकास बहुत ही दुष्ट इंसान है। वो रोज शराब पीकर घर आता है, मुझे मारता है। मैं उसके पास अब वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी। बाहर मेरा रिक्शा खड़ा है, मैं उसे पैसे तक नहीं दे पाई हूँ। भाभी, उसे थोड़े पैसे दे दीजिए किराए के। अरे क्या है दीदी, क्या ये छोटी छोटी सी बातों पर आप भाग भाग कर मायके आ जाती हैं? अभी आपकी शादी को 2 महीने नहीं हुए हैं और 20 चक्कर आप मायके के लगा चुकी हैं। हर बार हम लोग समझा बुझा कर आपको भेजते हैं, आप फिर से वापस आ जाती हैं। अरे किस घर में थोड़ा बहुत झगड़ा लड़ाई नहीं होती? मेरा भाई डिप्रेशन में है, उसकी पहली बीवी उसके साथ धोखा करके उसे छोड़कर चली गई है। हो सकता है गुस्से में आकर कभी आपके ऊपर थोड़ा बहुत हाथ उठा दिया हो। अब ऐसे भी क्या इमरजेंसी थी, बिना किराए का पैसा लिए चली आई। अब चलो उसको भी हम लोग पैसे दें, आपके ऊपर तो पता नहीं कितना खर्चा होना है हमारा। छोटी सी बात, हाँ तुम्हें तो छोटी सी बात लगी। तुमने अपने भाई के साथ मेरी शादी कराकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अच्छा खासा मैं अपना इस घर में रहना चाहती थी, एक किनारे पड़ी रहती, तुम्हारा क्या लेती मैं? अपने भाई की खुशियों के लिए मैंने जो कुर्बानी दी, अब उसका कोई मोल नहीं रह गया तुम्हारी नजरों में। तुम्हारी वजह से ही मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। छोटी भाभी, तुम्हें सब पता था, तुमने जानबूझकर ऐसे आदमी से मेरी शादी करवा दी। मेरा भाई आएगा, मैं उसे बताऊंगी, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। ये दिन
महीने साल गुजर जाएंगे मेरे यार, मगर इतना रखना ख्याल, जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए, कसम से जीना सिर्फ मेरे लिए, जीना सिर्फ मेरे लिए। छोड़ो मुझे, जाने दो। अरे ऐसे कैसे, क्या हुआ स्वीटहार्ट, क्यों गुस्सा हो? तुम्हें किसी चीज की जरूरत है? कुछ मुझसे गलती हुई है? तुम्हारा बर्थडे, तुम्हारी मम्मी का बर्थडे, तुम्हारे भैया का बर्थडे, तुम्हारे पापा का बर्थडे, किसी का बर्थडे भूला हूं मैं? किसी का कोई और चीज भूल गया क्या मैं? अरे माफ कर दो, आई एम सॉरी। तुम मुझे बताओगी तो मैं बाकायदा गिफ्ट लेकर उनके पास पहुंचूंगा, और हाँ, तुम जो भी कहोगी ना वो सब मानूंगा मैं। अब बताओ, क्यों गुस्सा हो तुम मुझसे, क्यों नाराज हो? बताओ जरा। इतना अच्छा मूड है मेरा, इतना अच्छा मौसम हुआ है बाहर, बारिश बारिश वाला। चलो ना कहीं बाहर तुमको घुमा कर लाता हूँ, या चलो टेरिस पर, टेरिस को खूब सुंदर सजाते हैं, वहां पर बैठते हैं, डिनर करते हैं, बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। छोड़ दो मेरा हाथ और जाओ, जाकर अपनी बहन की सेवा करो। आ गई है महारानी फिर से यहाँ पर। हाँ नहीं तो तंग आ गई हूँ मैं इस लड़की से, जब देखो तब यहाँ चली आती है। अरे दीदी है तो दीदी की तरह अपने ससुराल में रहना चाहिए ना। आखिर शादी किस लिए करवाई थी मैंने इनकी, कि यहाँ आकर बसी रहे हमारे दोनों के बीच में। क्या दीदी फिर से घर आ गई है वापस? फिर से उस आदमी ने दीदी पर हाथ उठाया? वाकई में मानना पड़ेगा, वो विकास एक नंबर का लिच्चा इंसान था। उसके साथ मुझे दीदी की शादी करवानी ही नहीं चाहिए था। उसे मैंने अपना जीजा बना लिया, वो इस काबिलियत ही नहीं रखता था मेरा जीजा बनने की। मेरी दीदी इतनी सीधी सादी बेचारी क्या कुछ झेल रही है। वो आदमी हरदम मुझे मारता पीटता है, फिर उसने उन पर हाथ उठाया होगा, जरूर उसने मेरी बहन को मारा होगा। हाँ बस ऐसे ही लक्षण दिखाते रहो ना। तुम्हारी बहन, तुम्हारी दीदी यही बैठेगी इसी घर में, बस खुश रहना तुम, रख लेना उन्हें अपने घर में, खुश रहना। अरे मैं कहती हूँ मियाँ बीवी के बीच में सब कुछ सही रहे, ऐसा जरूरी थोड़े होता है। अरे कितने सारे ऐसे जोड़े देखे हैं मैंने, मतभेद चलते रहते हैं तब पर भी रिश्ता कायम रहता है। अरे कायम रखने के लिए वैसी सोच तो होनी चाहिए। तुम अपनी दीदी को हरदम अगर रुई के पालने पर बैठाए रहोगे तो उन्हें तो हर चीज गलत ही लगेगी ना। अरे मैं कहती हूँ उन्हें जिंदगी को फेस करने का मौका दो, आगे बढ़ने का मौका दो जिंदगी में। हर चीज तुम ही क्यों सॉल्व करते हो उनकी जिंदगी का? अरे जाने दो उन्हें, उन्हें जाकर अपनी ससुराल में अपनी जिंदगी जीने दो। अगर तुम बार बार उन्हें इस तरह से पैम्पर करते रहोगे, हर बार उन्हें तुम ये सिखाओगे कि नहीं उनके साथ गलत हो रहा है, दुख की बात है, उनको बेचारी फील कराओगी ना, तो वो यहीं पर रहेंगी इसी घर में, समझ लेना फिर तुम। अरे मैं कहती हूँ, मानती हूँ मैं विकास भैया में लाखों कमियां हैं। अब क्या है, उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई, डिप्रेशन के शिकार हो गए बेचारे। तो अगर गुस्से में कभी कभार पीकर उन्होंने एक आध बार हाथ उठा ही दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? ये सह नहीं सकती क्या? अरे पत्नी है, पत्नियां अपने पति का क्या क्या सहती हैं, और ये थोड़ा सा कुछ नहीं सह सकती उनका। मैं कहती हूँ कि तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए कि समझा बुझाकर उन्हें भेजो, अपने ससुराल जाकर रहे। और तुम हरदम ये बताने में जुटे रहते हो कि दीदी के साथ कितना बुरा हो रहा है। हाँ नहीं तो कुछ भी हो, पर विकास जीजा जी को दीदी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ। उन्होंने मेरी बहन पर हाथ कैसे उठाया? हे भगवान, सत्यानाश हो इस आदमी का। तुम ना अपनी दीदी का घर तोड़वा कर ही मानोगे। बस यही इसी घर में रहेंगी तब सुखी रहेंगी ना वो। ठीक है, अच्छी बात है। अरे कितने रिश्तों को मैंने ऐसे देखा है संभालते हुए, लोग समझा बुझा कर भेज देते हैं, वहां जाकर लोग धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाते हैं। पर तुम ये होने मत देना। हाँ, बैठाए रहो अपनी बहन को अपने घर में, मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, यही ठीक रहेगा। मैं ये सब कुछ देख नहीं पाऊंगी, तुम्हारी बहन आकर इस घर में बैठी रहे, लोग मुझे ताने सुनाए, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। मैं ही चली जाती हूँ इस घर से, रहो तुम अपनी दीदी के साथ। जा रही हूँ, जाकर पैकिंग वैकिंग कर रही हूँ, निकल जा रही हूँ मैं इस घर से। हाँ नहीं तो बहुत हो गया। शादीशुदा नंद आकर अगर अपने मायके में बैठेगी तो बेइज्जती तो मेरी ही है ना, नाक तो मेरी भी कटेगी। उधर से वो मेरा भाई है जिसके साथ इनकी शादी हुई है, वहां पर भी मेरी नाक कटेगी। तुम लोग ना मुझे ससुराल का रहने दोगे ना मायके का? मैं ही पागल थी, दीदी का चली थी घर बसवाने, न तुम्हें कोई गर्ज थी ना तुम्हारी बहन को। बेकार मैंने ही अपने सर पर माथा फोड़ लिया मैंने अपना, बेकार में उनकी शादी करवाई और बेकार में लोगों से इल्जाम झेल रही हूँ मैं। मेरी ही गलती है सारी। अरे निशा रुको, ठीक है समझ गया मैं, तुम चिंता मत करो, मैं दीदी को अभी समझा बुझा कर भेज देता हूँ वापस। सही कह रही हो तुम, ऐसे समझा बुझा कर भेजने से धीरे धीरे करके शायद दीदी एडजस्ट करना सीख जाए और फिर धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाए। तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब आई ना अकल तुम्हें? अरे मैं कोई उनकी दुश्मन नहीं हूँ, मैं भी ये चाहती हूँ कि उनका घर बसा रहे। अपना घर तोड़ लेंगी अगर तो बाद में दुख तो तुम्हें भी होगा और मुझे भी, है कि नहीं?
रात के 10 बज गई, अभी तक कोई खाना भी लेकर नहीं आया। जब से घर से निकली हूँ सुबह से भी कुछ नहीं खाया, भाभी ने भी खाना नहीं खिलाया। कितना भूख लगी है, मैं जाकर किचन में ही बना लेती, पर भाभी ने मना किया कि तुम किचन में मत जाओ दीदी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, खाऊं कैसे, भूख कितना तेज लगी है मुझे। दीदी अरे मेरे भाई तो आ गया। मुझे पता था मेरी हालत इस तरह की है तो सुनेगा तो जरूर आएगा। भाई भाई इस आदमी ने फिर से मुझ पर हाथ उठाया, मेरे हाथ को तोड़ने की कोशिश की, मुझे बहुत मारा भाई। और शराब के नशे में दिन रात डूबा रहता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती भाई। भाई कुछ तो कर तू। देखो दीदी, जो निशा कह रही है ना, ये भी सही बात है। हर घर गृहस्थी में थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलती ही रहती है। अब विकास जी जैसी मैं लाख कमियां हूं, मैं मानता हूं। उनकी पहली पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई है, इस वजह से थोड़ा डिप्रेशन में रहते हैं। उन्हें डिप्रेशन से बाहर लाना ये आपका काम होना चाहिए दीदी, आपको ही सब कुछ करना चाहिए। छोटी छोटी सी बातों पर अगर आप इस तरह से भाग भाग कर मायके आती रहेंगी तो अपना ससुराल कब संभाल पाएंगी आप? ये तू बोल रहा है भाई, वो आदमी जानवरों की तरह मुझे मारता है, मैं उसके साथ कैसे रहूं? एडजस्ट उसके साथ किया जा सकता है जो खुद भी एडजस्ट करने की कोशिश करे। हमारी अभी शादी को सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं, पर वो आदमी अब तक मुझे जब देखो तब कितनी बार मार चुका है। रात को शराब पीकर लेट से घर आता है, कुछ बोलने से पहले ही मारता है वो मुझे। कुछ कहने की तो मेरी कभी हिम्मत ही नहीं है। ऐसे रिश्ते में मैं बंद कर जबरदस्ती क्यों रहूं भाई? मुझे नहीं रहना उसके साथ, मुझे मेरा तलाक करा दो आप। लो आप सुनो इनकी बात, अच्छा खासा मेरा भाई है। अरे मानती हूँ डिप्रेशन में रहता है, कभी 2-4 हाथ लगा दिया होगा तुम्हें। इतनी बड़ी भी क्या बात हो गई दीदी जो तुम उसे तलाक देने वाली हो? हाँ नहीं तो तलाक दे देना, फिर यहाँ मत रहना। मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख पाऊंगी। समाज में हमें भी अपनी शक्ल दिखानी है। हाँ नहीं तो क्या भाई, तू मुझे यहाँ नहीं रखेगा, तू मुझे यहाँ नहीं रहने देगा? भाई मैं तुझसे पूछ रही हूँ भाई, मैं उस आदमी से तलाक लूंगी, मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। भाई भाई अरे ये क्या बोलेंगे, मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपने मेरे भाई से तलाक लिया तो हमारा जो बच्चा खुचा संबंध है ना वो भी खत्म हो जाएगा। मैं कुछ नहीं जानती। हाँ नहीं तो सच्चम सच्चम प्लीज, सच्चम बताओ ना। सच्चम भाई तुम मेरे साथ दोगे ना भाई? मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है दीदी, पर अगर आप जीजा जी से तलाक लेना चाहती हैं तो आप उनसे तलाक लेकर अपना कहीं और रहने का इंतजाम कर लीजिए। मैं वो नहीं काम करना चाहता जिससे मेरी निशा को कोई तकलीफ हो। आप समझ सकती हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक बात आपको और बता दूं दीदी, मैंने अपने भाई को फोन कर दिया है, कल सुबह वो आकर आपको ले जाएगा। और वो आपको तलाक नहीं देने के लिए नहीं परेशान है, और आप भी उसे छोड़ने का विचार अपने दिमाग से निकाल दो। हाँ नहीं तो हम लोगों से जो बच्चा खुचा बचता है ना वो भी खत्म हो जाएगा आपका। अगर आपने मेरे भाई से तलाक लिया ना, आपको इस घर में आने नहीं दूंगी मैं। बड़ी आई है। जिस भाई की खुशियों के लिए मैंने इतना बड़ा त्याग किया, ये घर मेरे माँ बाप का है, उस घर से मुझे निकाल दिया क्या? जिस घर में मैं पलकर बड़ी हुई, मैंने अपने छोटे से भाई को बड़ा किया पाल पोस कर। इस घर पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। काश उस समय मैंने अपने छोटे भाई की बात न मानी होती, अपनी नौकरी न छोड़ी होती, तो कम से कम आज मेरे पास पैसों का तो सहारा होता। अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं। उस आदमी की मार खाने उसके पास वापस जाने से अच्छा है मैं किसी कुएं में जाकर कूदकर अपनी जान दे दूं। यही समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दूंगी मैं। मेरा रुको वर्षा, ये क्या करने जा रही हो तुम? अनिकेत तुम यहाँ, छोड़ दो मेरा हाथ अनिकेत, मुझे नहीं जीना। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जिस वर्षा को मैं जानता था वो तो जिंदगी से लड़कर जीना चाहती थी। अपने छोटे से भाई को पाल पोस कर बड़ा करके उसे नौकरी तक लगवा दी तुमने, और तुम कह रही हो कि मुझे। मैं बस मर गई समझ के साथ, छोड़ दो मेरा हाथ, जाने दो मुझे अनिकेत। हुआ क्या है वर्षा? इधर आओ, चलो वहाँ बैठो और मुझे बताओ, इत्मीनान से बताओ क्या हुआ, क्या है? ये है मेरी जिंदगी की कहानी। तुम्हारे मेरी जिंदगी से जाने के बाद मेरी जिंदगी में अब बहुत कुछ बदल चुका है। सब कुछ पहले जैसा नहीं रह गया, और मैं अब जीना भी नहीं चाहती। क्यों बचाया तुमने मुझे? मर जाने दिया होता। वर्षा, वाकई में तुमने बहुत बड़ी गलती की थी अपनी नौकरी छोड़कर। पहले जब तुम्हारा भाई छोटा था तुम हमेशा कहा करती थी मैं कभी नौकरी करना नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तक कि हमारा अलग होने की एक वजह तुम्हारी नौकरी भी थी। तुम्हारा नौकरी करना मेरी माँ को पसंद नहीं था, और तुम
आज की दुनिया में तुमने अपने भाई के लिए वो भी छोड़ दिया। आज की दुनिया में कौन इतना अपने भाई के लिए करता है? तुमने जितना किया है, और बदले में उसने तुम्हारे साथ ये किया। मुझे किसी से कोई शिकवा गिला नहीं है, मुझे बस अब जीना ही नहीं है। अपने आप को संभालो वर्षा, तुम वही वर्षा हो जिसने जिंदगी से लड़कर जिंदगी को जिया है। मैंने आज तक शादी नहीं की क्योंकि तुम्हारा वो रूप मैं भूल ही नहीं पाया। तुम्हारा ऐसा अक्स था, तुम्हारा ऐसा वजूद था, मेरी आंखों में आज तक बसा हुआ है। तुम्हारे अलावा कभी किसी को उस नजर से देख ही नहीं पाया। वर्षा, भगवान ने हमें जिंदगी में एक मौका दिया है। वर्षा, मैं चाहता हूँ तुम पहले वाली वर्षा बन जाओ, पहले की तरह। मैं तुम्हारी नौकरी की बात करता हूँ, तुम अपनी नौकरी फिर से शुरू करो, अपना जॉब करो, और मैं उस आदमी से लड़कर उससे तुम्हें तलाक दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। क्या क्या सच में? हाँ वर्षा, बदले में मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रहा, बस हो सके तो हमारे प्यार को एक और मौका देकर देखना। मैं जानता हूँ समय बहुत आगे बढ़ चुका है, पर मैं चाहूंगा कि तुम एक बार फिर से हमारे रिश्ते को एक और नया मौका दो। शायद जो चीज टूट गई है उसे जोड़ने का यही एक तरीका हो। 8 महीने बाद। देखो, मैं तुमसे कह रही हूँ अच्छे से मैडम से बातें करना। देखो, अगर मैडम ने साइन कर दिया ना तो मरम्मत कराने के लिए घर के हमें पैसे मिलेंगे ढेर सारे। हाँ, नहीं तो तुम मेरी बात समझ रहे हो ना? अच्छे से उस मैडम से बातें करना, मक्खन पालिश करके, जैसे मुझसे करते थे शादी से पहले मुझे फंसाने के लिए। समझ रहे हो ना? मैं क्या है? हाँ, नहीं तो शादी से पहले तुम कितनी अच्छी अच्छी बातें किया करते थे, कितना मुझसे पसंद करते थे। हरदम जब होता था तब मुझे कहीं घुमाने की, कहीं पिक्चर दिखाने की, कहीं कुछ खरीदने की, हमेशा ऐसी सब जिद किया करते थे। और शादी के बाद तुमने कहीं देखा है कि चुनाव के बाद भी प्रचार हो रहा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब वो सब छोड़ो और जाकर मैडम से अच्छे से बातें करो, जिससे हमारे घर को बनवाने के लिए वो दुगने नहीं 4 गुने पैसे हमें दे दे। जाओ, वैसे भी वो सरकारी अधिकारी हैं, जितना ज्यादा अच्छा करेंगी ना उतना हमें पैसे मिलेंगे सही से। जाओ, जाकर उनसे भी ऐसे ही मीठी मीठी बातें करना। ठीक है, जाता हूँ। अरे दीदी, आप? कौन सी दीदी? कैसी दीदी? जिसे रात को 10 बजे तक तुम लोगों ने खाना नहीं दिया और घर से निकाल दिया, वो दीदी? वो दीदी उसी दिन मर गई। मैं तुम लोगों की कोई नहीं लगती। और हाँ, तुम्हारे ये डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से जाली है, फर्जी है। मैं इन पर बिल्कुल जरा सा भी साइन नहीं करूंगी। अरे दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे, आपके पास करने से अगर हमारा लोन पास हो जाएगा तो आप कर दीजिए ना। किस बात की दुश्मनी निकाल रही हैं? अरे, आपका छोटा भाई है, उसकी बीवी हूँ मैं, और आप हमारे साथ ऐसा कर रही हैं। मैं अपने काम में पूरी तरह से ईमानदारी रखूंगी। कोई रिश्ता नातेदार नहीं है मेरा, और ये जाली फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिखाकर मैं तुम्हें जरा सा भी कोई भी रुपए पैसे नहीं देने वाली। चले जाओ मेरे नजरों के सामने से तुम, और तुम भी। दीदी, उससे मैं जब आप कह रही थी तो हमने जो आपके साथ बर्ताव किया था, आप उसी का बदला ले रही हैं ना हमसे। हमें माफ कर दीजिए दीदी, हमसे गलती हो गई। सक्षम, तुम्हारी बीवी ने तो जो किया वो किया। तुम्हें तो कम से कम अपनी बहन के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने अपनी बहन को कितनी तकलीफें दी, यहाँ तक कि वो मरने जा रही थी। ऐसी अवस्था में तुमने उसे पहुंचा दिया। उसने तुम्हारा कितना ख्याल रखा, माँ बाप दोनों का प्यार दिया, तुम्हें काबिल बनाया। वो चाहती तो तुम्हें छोड़कर अपना घर बसा लेती उसी समय, चाहे तुम भूखे मरते या गली गली मांग कर खाते, चाहे जो करते, पर उसने तुम्हारी जिंदगी बनाने के लिए इतना कुछ कर दिया। और तुम? अनिकेत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आइंदा से मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मैंने जब भी किया मेरे बहकावे में आकर किया। दीदी प्लीज प्लीज आप हमारे डॉक्यूमेंट पे साइन कर दीजिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली, मैं कोई जाली काम नहीं करूंगी। हाँ, वो बिल्कुल सही कह रही है, वो कोई जाली काम नहीं करेगी। और तुम दोनों पैसों के पीछे अब तो भागना बंद करो। जिंदगी में क्या तुम लोगों के लिए सब कुछ सिर्फ पैसा ही है? अरे कब सुधरोगे तुम लोग? लालची औरत, ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ। आज तेरी वजह से सब कुछ इतना मुझे सुनना पड़ रहा है। तेरी वजह से मेरी दीदी मुझे से अलग हो गई, तेरी वजह से मेरी बहन मरने जा रही थी। बहुत हो गया, तू ही बेकार है। मुझे तुझे ही अपने साथ नहीं रखना, जिसकी वजह से मैं अपने बहन से अलग हो गया, जिसकी वजह से मेरी बहन मुझसे दूर हो गई। हमेशा रुपए पैसे के लिए तो मुझे कहीं भी झुका देती है। तेरे प्यार में मैं झुकता चला जा रहा हूँ। खुद सरकारी हूँ मैं, लेकिन तेरे अंदर इतनी लालच है ना, मैं कभी तुझे पूरा नहीं कर पाऊंगा। पैसे तुझे कभी पूरे नहीं पड़ेंगे, इसीलिए निकल जा तू मेरे घर से और मेरी जिंदगी से। मैं तुझे भी तलाक दे दूंगा। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? दीदी ने समझाइए ना। दीदी, मुझसे गलती हो गई, आइंदा से मैं ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। मैं माफ कर दीजिए आप मुझे। मैं रुपए पैसे के पीछे भागना बंद कर दूंगी, अच्छे से रहूंगी आपके साथ।
आपकी बहन का, आपके रिश्तों का सबका सम्मान करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। भाई, मैं नहीं चाहती तेरा घर टूटे। माफ कर दे इसे। मैंने भी इसे माफ कर दिया। दीदी, आप चलकर अपने घर रहिए। अनिकेत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहन की जान बचाई। मैं जानती थी भाई, एक दिन तुझे सच्चाई का ज्ञान जरूर होगा और तू जरूर सुधर जाएगा। तू मेरा भाई है। आज मेरा परिवार फिर से एक हो गया। पर अब मुझे तेरे घर नहीं रहना, क्योंकि मैंने शादी कर ली है अनिकेत जी से। अब मैं इनके घर पर इनके साथ रहती हूँ। ये तो बेहद खुशी की बात है। तब तो इस खुशी में पार्टी होनी चाहिए, पार्टी। हाँ, क्यों नहीं, मेरी दीदी की शादी हुई है, मैं खूब अच्छी सी पार्टी दूंगा।